जय माता दी मित्रों, मैं हूं आपका अपना ज्योतिषाचार्य भारत भूषण। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है चंद्रमा। चंद्रमा मनसो जाता अर्थात मन का कारक चंद्रमा। चंद्रमा का मतलब क्या है? माँ, पानी, हमारा मन। कुंडली में सबसे पहला घर जो कि लग्न को देखा जाता है वो हमारा मन है, वो हमारा तन है। उसको चंद्रमा से देखा जाता है। अक्सर कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि जी हमारा कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर है, इसका कारण क्या है? तो मैं आपको बता देता हूँ। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है जो हमारे मन को बहुत प्रभावित करता है। आपने देखा होगा कई बार पूर्णिमा पे जब चांद पूरा निकलता है तो समुद्र में ज्वार भाट आ जाता है, तो लोगों को बोला जाता है कि आप समुद्र से दूर हो जाइए। जब दूर बैठा चंद्रमा समुद्र में हलचल ला सकता है, हलचल ला देता है, तो हमारे मन को कितना प्रभाव करेगा। चंद्रमा का सीधा संबंध हमारे मन से है, हमारे दिमाग से है। हमारी सोचने की शक्ति, हमारे इमोशंस, हमारा व्यवहार, ये चंद्रमा डिसाइड करता है। जब हमारी कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर होता है तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले जो हमारी माता होती है, जो हमारी माँ होती है, उससे संबंध हमारे खराब होने लगते हैं, रिश्तों में खटास आने लगती है। नंबर 2, जब हमारा चंद्रमा खराब होता है तो हमें डिसीज़न लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसा इंसान अगर कोई काम करता है तो उसके सामने सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि वो सोचता है कि मैं करूं या ना करूं, व्हाट कैन आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। तो डिसीज़न नहीं ले पाता, डिसीज़न पावर उसकी बहुत वीक होती है। ऐसा इंसान भावुक बहुत होता है, चंचल होता है, दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाता है। भावुक इट द मीन ऑफ कि कोई भी ऐसे इंसान को पागल बना देता है अपना काम निकालने के लिए, और फिर वो बाद में सोचता है मेरे साथ ये हुआ क्या है, क्या हो गया। जब चंद्रमा खराब होता है हमारी कुंडली में तो हम डिसीज़न नहीं ले पाते, हमारा काम में दिल नहीं करता, किसी भी काम में मन नहीं लगता। क्योंकि कहते हैं ना, चंद्रमा मन सो जाता, मन का कारक ही जब चंद्रमा है। जब चंद्रमा ही खराब होगा हमारी कुंडली में तो हम डिसीज़न कैसे ले पाएंगे, काम कैसे कर पाएंगे, हमारा किसी काम में मन नहीं लगेगा। होता है ना। तो कहा जाता है कि चंद्रमा जब हमारी कुंडली में खराब होता है तो सबसे पहले हमें अपनी माता से संबंध सुधारने चाहिए, क्योंकि माँ का कारक चंद्रमा। अब उपाय तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले जो मैं मेन इम्पोर्टेंट आपको उपाय बता रहा हूँ, बात करने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिए। चंद्रमा का सीधा संबंध हमारी माता से होता है। जब हम अपनी माता से संबंध सही नहीं रखते तो हमारी कुंडली में चंद्रमा कैसे ठीक होगा। तो इसके लिए सबसे पहले अपनी माता से अपने संबंध अच्छे रखिए, सबसे बड़ा उपाय। क्योंकि इस धरती पर, इस युग पर माँ बाप से बड़ा कोई नहीं। ईश्वर साक्षात्कार माँ बाप। माँ चंद्रमा, पिता सूर्य। कोई फ़ायदा नहीं अगर आप कहीं भी कोई भी उपाय कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, दान दक्षिणा कर रहे हैं और आपके माँ बाप ही, आपके माता पिता ही आपसे परेशान हैं, दुखी हैं, आप उनकी सेवा नहीं करें, तो मेरे नज़र में ऐसी सेवा कोई सेवा नहीं है, सिर्फ समय बर्बाद। उल्टा आप अपने ग्रह खुद खराब कर रहे हैं।
तो चंद्रमा को ठीक करने के लिए सबसे पहले अपनी माता की सेवा कीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, इज्जत कीजिए हर उस स्त्री की जिसमें एक माँ का रूप हो, एक स्त्री का रूप हो, जिसमें एक माँ का रूप हो, एक बहन का रूप है। हर स्त्री की रिस्पेक्ट कीजिए। दूसरा, चंद्रमा का दूसरा उपाय सबसे बड़ा, भगवान शिव की जितनी ज़्यादा हो आराधना कीजिए। रोज़ मंदिर जाइए, मंदिर जाके महादेव के शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए। थोड़ा सा कच्चा दूध, क्योंकि जो दूध है, सफ़ेद चीज़ें हैं, इससे चंद्रमा को देखा जाता है। सफ़ेद चीज़ इतना मीन आटा, दूध, चीनी, चावल, ये चंद्रमा के प्रतीक है। चांदी, तो थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध शिवलिंग पे अर्पित कीजिए। और हर सोमवार को किसी भी गरीब को या ब्राह्मण को कोई भी सफ़ेद वस्तु, चाहे वो दूध है, आटा है, चावल है, चीनी है, कुछ भी है, वो अपने हाथ से अपनी श्रद्धा अनुसार दीजिए। इससे आपके कहीं ना कहीं पितृ भी प्रसन्न होंगे और आपका चंद्रमा भी ठीक होगा। तीसरा उपाय, अपनी माँ के हाथ से गले में चांदी की चैन ज़रूर धारण कीजिए। चांदी, अब ये हर किसी के लिए उपाय नहीं है, ये कुंडली देख के ही बताया जाता है कि आपको चांदी सूट करती भी है या नहीं करती, या ये उपाय आपके लिए है या नहीं। ये कुछ बेसिक से उपाय है जो कि बताए जाते हैं। ये सभी उपाय हर कोई नहीं कर सकता, उपाय हमेशा कुंडली देख के ही बताए जाते हैं। जिस प्रकार हर दवाई किसी को सूट नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल, पैरासीटामोल की टैबलेट है, वो आप खा रहे हैं, क्या पता किसी दूसरे को सूट ना करती हो। तो इसी तरह अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो आप सबसे पहले अपनी कुंडली एनालाइज कराइए, कुंडली दिखाइए। उसको देखकर ही, उसी के आधार पर ही बताए जाएंगे कि आपकी समस्या का निवारण ये है, ये उपाय है। क्योंकि ये जो उपाय बताए जाते हैं ये हर किसी को सूट नहीं करते। फिर बाद में मेरे पास कॉल्स आते हैं लोगों के, बोलते जी आपने उपाय बताया था, वो तो उससे कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं होता। सबसे पहले आप अपनी कुंडली दिखाइए, परामर्श लीजिए, पूरा टाइम दीजिए। मैं भी आपको टाइम दूंगा, आपकी समस्या बताऊंगा कि आपकी समस्या ये है और उसका निवारण ये है, उसका कारण ये है और उसके उपाय ये है। तब आप देखिए आपके कैसे काम बनते हैं। महादेव बैठे हैं, माँ दुर्गा बैठी है, हनुमान जी बैठे हैं, वो आपके सभी काम करेंगे। तो आज जो मैंने जानकारी दी है आपको, चंद्रमा की दी है, ठीक है, बेसिक नॉलेज है। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है, अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, कोई समस्या है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे समय लेकर मिल सकते हैं। जय माता दी।